बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग सीखेंगे ये टॉप बनाना। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आपकी 1.5 से 2 साल की बच्ची का साइज़ हमें बताएं। तो आज मैं जो टॉप बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है जी 1.5 साल से लेके 2 साल तक की बच्ची को आराम से ये वाली टॉप आ जाएगी। वैसे आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो, मैं आगे चल के आपको उसका तरीका बताऊंगी। ये 1 से 1.5-2 साल की बच्ची के लिए आपको लेना है 1 गज कपड़ा, ठीक है। और ये जो ब्लैक कपड़ा है ये हम लोग हस्बे ज़रूरत ले लेंगे, जिसकी हमें चौड़ाई चाहिए तकरीबन 12 इंच पर और लंबाई चाहिए 8.5 इंच पर। इसके हमें 2 पीस चाहिए, ठीक है, फ्रंट और बैक के लिए। तो हमें इतना पीस ही ये लेना होगा। अगर आपके पास मैचिंग घर में पड़ा है तो ठीक है, वरना आप 8 इंच तक का मार्केट से कपड़ा ले लोगे। तो हमें यहाँ पर टॉप की लेंथ रखनी है 8 इंच। तो पहले हम लोग 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर तीरे की लेंथ लेनी है। तो तीरा मैं यहाँ पर 10.5 इंच या 11 इंच आप रख लोगे। 10.5 इंच ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा सिलाई में भी यहाँ से जाना है। अब ऊपर से नॉर्मल हम लोग अरेब जैसे कट करते हैं, 1/2 इंच से भी कम की अरेब का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह हम लोगों ने एक बिल्कुल वी शेप में निशान लगा लेना है। अब वी शेप को हम लोगों ने यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ निकालना है और नीचे से आके हम लोग इस वी को बिल्कुल इस तरह साथ में ला देंगे। हमने ये क्यों बाहर को निकाला है, उसकी वजह है कि हमने जब यहाँ से अपना शोल्डर अटैच करना है तो जब ये तीखी सी वी बाहर को होगी तो फिर हमें यहाँ से शेप हमारी ठीक नहीं बनेगी। उसके लिए हमने यहाँ से 1/2 इंच से भी कम, ठीक है, 1/2 इंच से भी कम हम लोगों ने बाहर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया है। अब हम लोग अपने इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की सेम साइज में टॉप लगेगी, ठीक है। तो ये मेरे 2 पीस हैं जिनको मैं कट कर रही हूँ। तो फ्रंट बैक की टॉप देख सकते हैं आप। सिर्फ यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको बाहर निकाला है एक शेप के लिए, बाकी ये सिलाई में इसकी सारी शेप कवर हो जाएगी। अब हम 3.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाना जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉप की सारी जो फिनिशिंग है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो ये निशान आपने ज़रूर लगाना है। अब हम लोग अपना गला कट कर लेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक की बच्ची के लिए जो गले का मैं साइज़ रख रही हूँ वो है जी फ्रंट साइड का। ऊपर से हम ले लेंगे 2 इंच पर और नीचे से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 2 इंच पर और जो इसकी लंबाई है वो मैंने ली है 2.5 इंच पर। इस तरह हम लोगों ने सिंपल गोल गला बना लेना है। मॉडल का भी सिंपल गोल गला है बैक साइड पर हुक के साथ। तो आप यहाँ पर इसको बैन भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने इसी तरह अपना पैटर्न ऊपर रखते हुए बैक साइड से तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच तक का गला कट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग बटन टेक बनाएंगे। अब हम फ्रंट और बैक की चुनट कट करते हैं। उसके लिए मैंने 20 इंच चौड़ाई, ठीक है, और 16 इंच लंबाई ले ली है। 20 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई के मैंने 2 पीस कट किए हैं। 2 पीसों को हम लोग अलग अलग इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह दोनों पीसेस को हम लोग रख लेंगे। यहाँ पर मैंने बंद साइड बाहर की तरफ रखी है और ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब हम लोग ले लेंगे बाजू का कपड़ा। तो बाजू की लेंथ हमने यहाँ पर जो कटिंग की है वो की है जनाब 12 इंच पर, क्योंकि हमारे फ्रंट पर लास्टिक के लिए इसको फोल्ड होना है। और बाजू की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ली है 15 इंच पर, ठीक है। यहाँ पर आप 16-17 भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो खैर है, क्योंकि हमारी यहाँ पर चुनट बननी है। अब हम इसको फोल्ड करके अपने दोनों बाजू को अलग अलग कर लेंगे। अब हमने ये देखे बंद साइड बाहर है तो बाजू की भी हमने बंद साइड बाहर रखनी है और ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। ये मेरे बाजू की और फ्रॉक की दोनों की ओपन साइड मेरी तरफ है। अब हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और आर्म होल के लिए मैंने चौड़ाई लेनी है 2 इंच पर। तो हम लोग तकरीबन 2 इंच पर ऊपर से यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब हम लोगों ने जो है 3.5 इंच का निशान और 2 इंच का निशान, इसको इस तरह से अरेब में मिला देना है। निशान लगाने के बाद हम लोग अपना ये वाला कपड़ा जो है कट कर लेंगे।
ये हमारे आर्म होल की कटिंग है। इस तरह के ड्रेसेस की आर्म होल जो है वो इसी तरह कट होती हैं। जो लोग गोल आर्म होल अटैच करते हैं वो तरीकाकार गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। सेंटर में हमने निशान लगा लिया है और बाजू कर देंगे साइड पर। अब हमने अपनी फ्रिल की कटिंग करनी है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये जो हमने निशान लगाया था, जो मैंने आपको बताया था, ये निशान बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस तरह अपनी टॉप को रखेंगे जहाँ तक हमारा निशान है, ठीक है। जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है वहाँ तक हमने यहाँ से लंबाई में कटिंग करनी है। हम ये लंबाई इंच टेप की मदद से नहीं लेंगे, बिल्कुल टॉप की मदद से लेंगे। अब वहाँ से हमने थोड़ा सा ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए ये एक वी शेप में गुलाई दे लेनी है, ठीक है। उधर से हमने ½ इंच का कपड़ा क्यों छोड़ा है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो ये देखिए, जितनी हमारी टॉप की चौड़ाई आनी थी हमने बिल्कुल उतनी चौड़ाई करनी है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, सॉरी लंबाई, ठीक है। चौड़ाई हमारा जितना कपड़ा है हमने सारी ही रखनी है। अब हम इसको इस तरह से गुलाई में कटिंग कर लेंगे। ये वी शेप में गुलाई है, ठीक है। यहाँ पर हमारी फ्रिल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख लें ½ इंच हमने सिंपल कपड़ा रखा है। अब हम लोग अपनी ये फ्रंट और बैक साइड दोनों पर हम लोग एक ही साइज में चुन्नट डाल लेंगे। जितना हमारा वो निशान है उतनी हमने चुन्नट डालनी है यहाँ पर। और बाजू के ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर हम लोगों ने चुन्नट डाल लेनी है। तो हम लोग अपने चारों पीसेस को ऊपर चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट आप धागा खींच के या अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हो। अब यहाँ बैक पर मैं तो लगा रही हूँ जिप। आप यहाँ पर चाहें तो बटन टेक भी बना सकते हो, अपनी पसंद के मुताबिक आप यहाँ पर जिप भी कर सकते हो या हुक भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने जिप लगाया था क्योंकि बच्चों के लिए जिप बेहतर रहता है। अब हम लोग ऊपर से तीरे को अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइडों के। अच्छा, तीरे के ऊपर मैंने एक सिलाई लगाई है। ये सिलाई बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा लो क्योंकि ये सिलाई खूबसूरत लगती है, वरना आप स्किप करना चाहो तो इस सिलाई को स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने अब ली है 2 इंच अरेब पट्टी, ठीक है। ये हमने लगानी है पाइपिंग। इसको हम लोग इस तरह फ्रंट से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने अपनी जो मगजी है उसको नीचे रखना है और शर्ट को ऊपर रखना है। अब हम मगजी को हल्के हाथ से खींचेंगे और ऊपर जो गला है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हमारे गले में खिंचाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए और हम लोग मगजी को हल्का सा खींचते हुए इस तरह लगा लेंगे और लास्ट में भी इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह हम ऊपर की तरफ अपनी जो मगजी या पाइपिंग आप कह सकते हो उसको ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। ये हमने पाइपिंग चौड़ाई में लगानी है क्योंकि रेडीमेड बच्चों के जो फ्रॉक्स होते हैं उन पर भी इसी तरह की कुछ पाइपिंग लगी होती है। तो हमने गले पर ये अपनी पाइपिंग या मगजी आप कुछ भी कह सकते हो लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो देखें हमने फ्रंट, बैक और बाजू चारों साइडों पर चुन्नट भी डाल ली है और हमारी टॉप भी रेडी हो गई है। अब देख सकते हो मगजी लगने के बाद। अब हमने अपनी टॉप और फ्रिल को आपस में अटैच करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। कट की लंबाई इतनी होगी जितनी नॉर्मल सिलाई होती है। ये जो हम लोगों ने टॉप के इधर निशान लगाया था जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ से चुन्नट को एक निशान से स्टार्ट करते हुए दूसरे निशान तक लेके जाना है, लेकिन हमने यहाँ जो ½ इंच का कपड़ा रखा था उसको हमने छोड़ते हुए अपनी चुन्नट अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैं चुन्नट अटैच कर रही हूँ और बैक से वो ½ इंच का कपड़ा मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अब चुन्नट की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर ये आप देख सकते हो जो मैंने कट लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। सुई को हम लोग मशीन के अंदर करेंगे और इस तरह से हम लोग इसको पलट के अपना कॉर्नर बनाएंगे और टॉप की दूसरी साइड पर चुन्नट लगाएंगे। इस तरह से हमारी जो टॉप का कॉर्नर है वो बहुत नीट बनेगा, बिल्कुल भी उसके अंदर किसी किस्म की कोई सलवट नहीं आएगी। इसलिए आपने कट ज़रूर लगाना है सेंटर में। यहाँ पर सिलाई का एंड करते हुए भी देखिए मैंने वो जो ½ इंच का हमने कपड़ा रखा हुआ था वो छोड़ के फिर मैंने सिलाई एंड की है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से अपनी बैक साइड के ऊपर भी सेम यही तरीका फॉलो करते हुए बैक साइड की भी फ्रिल लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मेरी फ्रंट बैक दोनों की फ्रिल लग चुकी है। अब हमने अपने बाजू अटैच करने हैं, तो बाजू पर हमने देखें अपने शोल्डर के हिसाब से चुनट डाली हुई है। आपने ये चीज़ पहले ही मेजर कर लेनी है। अब इस तरह से हम लोग सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड ही बाजू की रखेंगे। तो दोनों साइडों से हम लोगों ने ये शोल्डर अटैच करना है। तो ये जो हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था, ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा, हमने इस कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। जो हम लोगों ने फ्रिल अटैच करते हुए 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया था। तो इस तरह हम लोग जो बाजू है उसकी एक साइड फ्रंट पर और एक साइड हम लोग बैक पर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये जो देखिए फ्रिल आ रही है, अब हमने फ्रिल को टॉप के साथ अटैच करना है। तो जहां पर हमारा जोड़ आ रहा है बाजू का, हमने उस जोड़ के ऊपर फ्रिल जरूर लेके आनी है, ताकि ऐसे ही लगे जिस तरह से हमने एक ही सिलाई में सारी चुनट लगाई हुई है। वैसे ये एक ही सिलाई में सारी चुनट लग सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने बाजू और फ्रिल को अलग अलग अटैच करना बताया है। ये सिलाई भी ऑप्शनल है, बस खूबसूरत लगती है, इसलिए हम टॉप के ऊपर किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे, इससे मजबूती भी हो जाती है। अब देखिए बाजू के फ्रंट पर मैंने इलास्टिक लगाया है, तो सिंपल इलास्टिक सेंटर में रखते हुए नेफे की तरह हमने इलास्टिक डाला है। उसके बाद इलास्टिक खींचने के बाद हम लोग इस तरह से अपना बाजू जो है वो बंद कर लेंगे। बाजू की फ्रंट से आपने कितना ओपन रखना है यह आपके बच्चे की कलाई पर डिपेंड करता है। बाजू की सिलाई के साथ ही हमने साइड की सिलाइयां बंद कर ली हैं। अब हम नीचे से इसको 1/2 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी लेस भी अटैच कर सकते हो। वैसे मॉडल पिक बिल्कुल इसी तरह सिंपल थी, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारा सेम पैटर्न रेडी हुआ है। अब अगर आप इसको किसी भी साइज में बनाना चाहते हो तो आपने अपनी कुर्ती के मुताबिक बाजू की लेंथ लेनी है। फिर आप शोल्डर पर इंची टेप को रख के आपने जितनी ये कुर्ती लॉन्ग रखनी होगी फ्रॉक, आप उतना साइज अपना निकाल लोगे। 2 साइज आपके पास हो गए। अब है जी मेन इसका जो टॉप है उसका साइज। तो देखिए टॉप के साइज के लिए हम लोगों ने जितना हमारा तीरा होता है उतना हमने तीरा ले लेना है। तीरे का आपका जो भी साइज होगा आपने फ्रिल उसका डबल लेना है। अगर आपकी देखिए तीरा जो है वो 10 इंच पर आ रहा है, तो आपकी जो नीचे से फ्रिल है वो कम से कम 20 इंच पर होगी। इसी तरह अगर आपका तीरा ऊपर से 15 इंच है तो आपकी फ्रिल 30 इंच से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आप फ्रिल का कपड़ा 1-2 इंच ज्यादा ले सकते हो, लेकिन तीरे की पैमाइश से डबल करने के बाद उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही हो सकता है 2-3 इंच। ठीक है, इस तरह आप इसको किसी भी साइज में तीरा ले सकते हो। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो लेंथ इसकी जितना भी आपकी कुर्ती का आर्म होल होगा, यहाँ हमारा आर्म होल देखें 6 इंच पर था, तो हमने 2 इंच ज्यादा लेते हुए हम लोगों ने 8 इंच पर टॉप रखी थी। इसी तरह से आपका जितना आर्म होल होगा, अगर आपका आर्म होल 8 इंच पर है तो आप फिर इस टॉप को 10 से 11 इंच रख लोगे। ये आपकी टॉप का साइज जो है वो आपके आर्म होल के साइज के साथ निकलेगा, इसलिए आप अपनी कुर्ती का साइज लें, उसमें आर्म होल का जो भी साइज होगा उससे आप टॉप 2 से 2.5 या 3 इंच तक आप इसको लंबा कर सकते हो। ठीक है, ये है इसका आसान सा तरीका, इसका जो साइज का फार्मूला है वो निकालने का। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने सेम बाकी सारी सेम कटिंग यही होगी, कटिंग का फार्मूला यही होगा, साइज निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।